तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ब्लेंडर 3.6 और 4.0 में कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसमें देखेंगे कि डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले मैंने एक डिफ़ॉल्ट सीन बना लेता हूँ, जिसमें मैंने एक प्लेन ले लिया है और एक क्यूब ले लिया है। दोनों ही जो भी सॉफ्टवेयर मैंने साइड बाय साइड उन्हें ओपन करके रखा हुआ है, ताकि हम क्लियरली देख सकें कि जो भी डिफरेंसेस है दोनों भी सॉफ्टवेयर में, जो भी अपडेट्स नए नए आए हैं वो क्लियरली विजिबल हो सके हमें। तो ठीक है, मैंने 3.6 और 4.0 स्टार्ट कर चुका हूँ और साइड बाय साइड कंपेयर करने के बाद में आप सबसे पहले देख सकते हैं कि जो ये लेटेस्ट अपडेट आया है इस ब्लेंडर 4.0 में, तो आप देख सकते हैं इसमें जो क्लियरिटी है ये जो 3.6 में है और ये 4.0। तो यहाँ पे जो डार्कनेस है उसे थोड़ा ज़्यादा ही, जो भी व्यू पोर्ट है उसे ज़्यादा ही डार्क करके रखा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ HDRI दोनों सीन में। ओके, तो ये रहा। तो ठीक है, तो अगर मैंने HDRI डाल दिया है, उसके बाद में थोड़ा सीन कंपेयर किया जाए तो थोड़ा वो डिफरेंसेस ये है कि जो रिफ्लेक्शन, जो हमारे जो भी मैश है, जो भी ऑब्जेक्ट होता था रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, जो भी लाइट ट्रैक होती थी, वो उसमें थोड़ा डिफरेंसेस, क्योंकि जो भी शेडोज़ जो बनती है हमारे ऑब्जेक्ट या जो भी मैश की, वो थोड़ी डार्क होती है और थोड़ी लीनियर टाइप ज़्यादा हो जाती है। ओके, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ। ओके, मैंने टेक्सचर ले लिया दोनों सीन में, सेम टेक्सचर दे दिया है दोनों ही सीन में सेम ऑब्जेक्ट को। ओके, तो मैंने यहाँ पे अनरैप कर लिया, स्मार्ट अनरैप किया मैंने, और मैं यूवी मैप में जाकर इसे थोड़ा एडिट कर दूँगा। पहले इसे मैं रेंडर मोड में आने के बाद में ओके सिलेक्ट ऑल वर्टेक्स और इसे थोड़ा रोटेट कर दूँगा 90 डिग्री पे। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसे मिरर कर देता हूँ, टेक्सचर में मिररिंग, और बस यहाँ पर यूवी मैप लेआउट में आने के बाद में मैं इसे थोड़ा एडजस्ट कर दूँगा। ओके, थोड़ा इस तरीके से, जो कि अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसमें भी वही सीन को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। टेक्सचर में रेंडर मोड जाने के बाद में सिलेक्ट ऑल वर्टेक्स, रोटेट 90 डिग्री एंड स्केल एडजस्ट, या अपने अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो, देखना चाहो तो आप कर सकते हो। तो मैं प्लेन को भी थोड़ा टेक्सचर दे देता हूँ। टेक्सचर में जाने के बाद में आई विल सिलेक्ट ये। ओके, तो ये टाइल्स वाला मैंने टेक्सचर दिया है, जो भी आपने देखा ही होगा, यूज़ करा होगा शायद आपने। ओके, तो यहाँ पर भी मैं मिरर कर देता हूँ दोनों साइड में, ताकि मैं अगर यूवी मैप में अगर इसे जूम आउट करूँ या जूम इन करूँ तो वो बराबर दिख सके। ओके, जैसे कि लाइक दिस। तो ये बहुत सही से बना रहा है टेक्सचरिंग को। और अगर आप डिफरेंसेस देखेंगे तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन का डिफरेंसेस आपको दिख जाएगा। जैसे मैं साइकिल इंजन में आता हूँ, अगर इसमें 4.0 में आता हूँ तो ओके, नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ द सीन्स फ्रॉम 3.6 एंड 4.0। तो 4.0 में अगर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा क्लियरनेस एंड डार्कनेस, जो शेडो में डार्कनेस होती है, या जो भी हम दो ऑब्जेक्ट को कोलाइड करते हैं, मर्ज होता है जहाँ पर, तो उस एजेस पे जो डार्कनेस होनी चाहिए वो 3.6 में नहीं बन पाती थी, लेकिन 4.0 में क्लियरली हमें विजिबल हो रही है। तो यही हमारा जो फर्स्ट डिफरेंस है, यही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो भी रेंडर टाइम जो भी हमारा 3.6 में लेता था व्यू पोर्ट में, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन 4.0 में इतना टाइम नहीं लगता। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक लाइट ट्रैकिंग ले लिया है। ओके, तो वैसे ये सीन का लगता कोई सेंस नहीं बनता है।
ओके, अगर मैं लाइट ट्रैक करूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो शेडो बन रही है वो बहुत ही डिफरेंट, मतलब 4.0 में तो बराबर बनी है, लेकिन 3.6 में जो हमने बेस ट्रैकिंग करी थी, जो लाइट ट्रैकिंग करती है, लाइट इनडायरेक्ट लाइट ट्रैकिंग करी थी, तो वो देख सकते हो कि 4.0 में तो बराबर बन रही है, लेकिन 3.6 में इतनी एक्यूरेट नहीं है। ओके, और ये रियल टाइम में आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, रियल टाइम में ये एडजस्ट भी होती है अपने अकॉर्डिंगली। तो ये रहा इसका रिज़ल्ट 4.0 का, और ये अब 3.6 में हम देखते हैं एक बार। ओके, अगर मैं 3.6 में आ जाऊँ तो ये आप रिज़ल्ट चेक कर सकते हो कि जो इसकी एजेस वाली जो शेडो थी, जहाँ पर डार्कनेस एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, वहाँ पर 3.6 में दिक्कत आती है, लेकिन 4.0 में दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सॉल्व कर चुके हैं। और जो ये अपडेट है, और ये जो अपडेट आया है, ये बहुत ही सही अपडेट है। ओके, तो अगर साइकिल्स में आके देखो तो आप देख सकते हो, और मैंने इनको थोड़ा डिस्प्लेसमेंट में टेक्सचर को ज्वाइन कर दिया है, तो डिफरेंस आप देख ही सकते हो 3.6 और 4.0। 3.6 में जब मैंने टेक्सचर को डिस्प्लेसमेंट से कनेक्ट किया था, थोड़ा लाइट दिख रहा है, लेकिन अगर मैं 4.0 में डिस्प्लेसमेंट को टेक्सचर से कनेक्ट करूँ तो ये थोड़ा डार्क दिखता है और थोड़ा एक्यूरेट भी दिखता है, मतलब देखा जाए तो। मतलब वैसे तो अगर नॉर्मली देखा जाए तो अगर बहुत ही छोटे से छोटे सीन के लिए भी अगर देखा जाए तो मतलब इतना इम्पैक्ट नहीं दिखता है, लेकिन कुछ इतना ऑब्जर्व नहीं करेगा। पर बहुत सी जगहों पर अगर जहाँ पर आप छोटे से ऑब्जेक्ट को कर रहे हो, या माइक्रो ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे हो, या माइक्रो ऑब्जेक्ट के लिए अगर कुछ भी बना रहे हो, तो उस टाइम पे ये बहुत ही यूज़फुल बन जाता है। लेकिन अगर आप कोई बड़े ऑब्जेक्ट के लिए या फिर सच एज अगर आप बिल्डिंग के लिए या फिर प्लैनेट्स के लिए अगर आप इन चीज़ों को देखें, तो ये थोड़ा नॉट प्रिटेंडिंग, ये मतलब इतना कुछ यूज़फुल ना लगे, क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं दिखेगा 3.6 के रेंडर में या और 4.0 के रेंडर में। लेकिन अगर आप छोटी से छोटी चीज़, या अगर आप ऐसे सीन को क्रिएट कर रहे हो जहाँ पर लाइट ज़्यादा विजिबल हो रही है, तो उस टाइम पर ये बहुत ही सेंस बनाता है, क्योंकि जैसे कि आपने देखा 4.0 में जो इनडायरेक्ट लाइट ट्रेसिंग थी, वो बहुत ही एक्यूरेट कैलकुलेट हो रही है, और 3.6 में ये सब दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3.6 में इसकी जैसी बहुत प्रॉब्लम्स आती है। मैं यहाँ पर कैमरा सेट कर रहा हूँ सीन में। ओके, तो साइड बाय साइड आप देख सकते हो कि मैंने ये ईवी में रख के रखा है। ओके, तो डिफरेंस तो है, क्योंकि उसके बाद में एक डिफरेंस हो रहा है कि यहाँ पर जो फोकल लेंथ भी बहुत हद तक एकदम थोड़ी एक्यूरेट कर दी गई है, क्योंकि जो फोकल लेंथ में बहुत से लोगों को, यूज़र्स को दिक्कत आती है, क्योंकि फोकल लेंथ में एडजस्ट करना टाइम बाय टाइम, और बहुत से टाइम तो मतलब जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए तो बहुत दिक्कत वाला काम है, क्योंकि फोकल लेंथ एडजस्ट ही नहीं होती है उसमें। और यहाँ पर मैं एक क्यूब ले लेता हूँ एक एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे फॉग में भी चेक करना है, फॉग में हमारा सीन जो है वो किस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे मैंने वॉल्यूम स्केटर को ले लिया है, उसे जॉइन कर दिया है वॉल्यूम में, एंड यहाँ पर मैं वैल्यू भी दे दूँगा, यहाँ पर 4.0 में भी कर दूँगा वो इस चीज़। और यहाँ पर मैं जैसे ही चेक करता हूँ तो देख सकते हो आप डिफरेंस। ओके, मैं डबल से सीन में आता हूँ। यहाँ पे वॉल्यूम की जो वैल्यू है मैं कम से कम रखूँगा, और फिर चेक करते हैं कैसा दिखता है हमारा सीन। ये देखिए, जो 4.0 का जो सीन बन रहा है वो थोड़ा रियलिस्टिक सा लुक दे रहा है, लेकिन 3.6 का जो लुक है वो थोड़ा अलग ही है। अगर मैं साइकिल्स में आगे चेक करूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा।
ओके 4.0 का जो सीन है उसमें आप देख सकते हो कि जो भी जो शेडोज़ क्रिएट हो रही है एंड जो फोकल लेंथ जो हमारा व्यू पोर्ट का फोकल लेंथ है, सॉरी मैं यहाँ पर कैमरा नहीं यूज़ करा है अभी, मैंने थोड़ा आगे वीडियो में यूज़ करेंगे। जो भी हमारा व्यू पोर्ट का जो भी डिस्प्ले का फोकल लेंथ है वो थोड़ा चेंज हो चुका है। ओके तो मैं यहाँ पे थोड़ी वॉल्स को एडजस्ट कर देता हूँ। तो 4.0 में आप डिफरेंस जो भी हमारा व्यू पोर्ट पे जो भी रेंडर हो चुका है व्यू पोर्ट में, तो आप देख सकते हो मतलब बहुत हद तक रियलिस्टिक ही दिख रहा है। मतलब ज़्यादा कुछ ना करने के बाद भी, ज़्यादा मटेरियल या ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को यूज़ नहीं करने के बाद में भी बहुत हद तक रियलिस्टिक लुक हमें दे रहा है। यहाँ पर अगर हम 3.6 में आ जाए तो यहाँ पर थोड़ा फॉगी सा ज़्यादा दिख रहा है, फॉग और उसके बाद में देखा जाए तो जो शेडोज़ क्रिएट हो रही है, शेडोज़ भी थोड़ा लाइट सी लग रही है, जिसमें जो अनरियलिस्टिक सा लुक प्रोवाइड कर देती है। तो देखा जाए तो वैसे ये भी बुरा नहीं है, लेकिन 4.0 में जो अपडेट आया है वो टॉप नॉच है एकदम। यहाँ पर मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ, दूसरे एंगल से देखते हैं तो ठीक है। आप देख सकते हो कि अगर मैं व्यू पोर्ट में आ जाऊँ और थोड़ा सा इसमें मैं कैमरा दे देता हूँ, कैमरा सिलेक्ट करके से फोकल लेंथ में भी करना पड़ा है, सॉरी यहाँ पर सेटिंग्स को मैंने डबल से करना पड़ा है क्योंकि 0.4 कम्प्लीटली नया सॉफ्टवेयर बन के आया हुआ है, अपडेट्स थोड़ा अलग आप बोल सकते हो। यहाँ पर कैमरा को एडजस्ट कर देता हूँ मैं, फोकल लेंथ एडजस्ट करने के बाद में थोड़ा सा ठीक है इतना हो जाएगा। फोकल लेंथ दे दी है मैंने 27 और 3.6 में भी वही करने वाला हूँ। कैमरा दिया, कंट्रोल 0, कैमरा एडजस्ट, फोकल लेंथ एडजस्ट कर देता हूँ, या थोड़ा ठीक लग रहा है। ओके अगर ये एडजस्ट हो गया हमारे कैमरे, अब मैं अगर रेंडर व्यू में जाऊँ या इनको रेंडर ही कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके से हमारा लुक बनेगा। जो भी सीन क्रिएट होगा, थोड़ा वेट करते हैं। ओके तो ये है हमारा 4.0 का रेंडर। जैसे इसकी शेडोज़ को जो आप देख सकते हो कि बहुत ही हद तक मैनिफेस्टिंग लग रही है, थोड़ा क्लियर और थोड़ी डार्क, मतलब रियल लाइफ में आप अगर शेडोज़ को देखोगे तो विजिबल जो उसके अंदर जो भी शेडो के अंदर जो भी लैंड होता है, जो भी एरिया होता है वो बहुत हद तक डार्क या विजिबल थोड़ा सा होता है, तो उस टाइप से लुक दे रही है। लेकिन 3.6 में अगर देखें रेंडर करके तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, जिसमें फॉग थोड़ा ज़्यादा ही दिख रहा है और यहाँ पर जो शेडोज़ जो क्रिएट हो रहे हैं ऑब्जेक्ट्स या मैशेस से, वो भी बहुत हद तक थोड़ा अनरियलिस्टिक सा लग रहा है, क्योंकि जब आप लैंड को देखते हो या मतलब जो एरिया को देखते हो, जो अंडर शेडो है वो बहुत ही विजिबल, एकदम एक्यूरेट विजिबल हो जाता है। मतलब इतना नहीं होना चाहिए था, क्योंकि रियल लाइफ में इतना नहीं होता है। अगर हम साइड बाय साइड रेंडर्स चेक करें तो ये कुछ इस तरीके से होगा 4.0 3.6। तो हेयर इज़ द रिज़ल्ट। और यहाँ पर और भी बहुत सारे फीचर्स आए, हम इन्हें दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, तो जुड़े रहिए इस वीडियो में और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू एवरीवन।